अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े चंद चीज़ें देखी थी। जो चैप्टर था हमारा कुछ मखसूस ज़ावियों की ट्रिग्नोमेट्री निस्बतें। आज हम इसी में कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ इस्तेमाल होती है हमारी ज़िंदगी में उसको देखेंगे। यहाँ जो भी क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादातर जो सवालात होंगे यहाँ पर हमारी ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक से बताता चलूँगा कि कहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल होती थी। और शुरुआत में मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री पहले कहाँ इस्तेमाल होती थी, कि पहले जो होता था, पहले जो लोग देखते थे तो यहाँ ज़मीन से बैठकर सैयारों का फासला नापते थे, और तकरीबन आज भी वही फासला है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के ज़रिए से। तो आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री हमारे ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर से आम इंसानों के लिए। और जो इंजीनियर्स और दूसरी चीज़ें हैं उसमें तो बहुत सारी जगह इस्तेमाल होती है, लेकिन ख़ास जो आम इंसान है हमारे लिए, हम जो आप बैठे हैं, हम दोनों के लिए ट्रिग्नोमेट्री कहाँ इस्तेमाल है आज की क्लास में हम देखेंगे। आइए देखते हैं इसमें। तो ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमालात हैं। पहले हम देखेंगे ज़ाविया इर्तिफा यानी एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं हम। ठीक है, देख लीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन। किसी भी चीज़ को जैसा एलिवेशन में जानते हैं और इर्तिफा के माने में जानते हैं कि ऊंचाई की तरफ जाना है। ठीक है, इर्तिफा हाइट को भी कहेंगे हम। यहाँ पे एलिवेशन जैसा आपने देखा होगा कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कि एलिवेटर होते हैं, जो सीढ़ी होती है जो ऑटोमेटिक जाती है ऊपर की जानिब, उसको एलिवेटर कहते हैं। तो एलिवेशन भी यहाँ पर वही एंगल है। तो नीचे सिर्फ ऊपर की जानिब देखने पर, जैसे हम देखते हैं कि कोई अगर पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, क्या हम झंडे को देखते हैं तो कैसे देखते हैं हम, गर्दन उड़ जाती है हमारी, ऐसे नीचे नहीं देखते हैं हम। जब गर्दन हमारी उड़ जाती है, ऊपर की जानिब जाती है, तो उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। चाहे पतंग उड़ाओ या एरोप्लेन देखें हम, या और कोई चीज़ हम देखते हैं ऊपर की जानिब, उस वक्त हम कहेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन। ये पोजीशन है इसकी। ठीक है, यहाँ पर जब देखेंगे आप इसके अंदर, तो पहली चीज़ ये आएगी आपको कि यहाँ देखेंगे ये ऑब्जर्वर है, मैं या आप खड़े हैं वहाँ पर। खड़े होने के बाद यहाँ हम देखेंगे ये लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट कैसे, खते बसीरत कहते हैं उर्दू में, यानी देखने वाले की आंख या नज़र कहेंगे हम। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ या आप मुझे देख रहे हैं, तो ये स्ट्रेट जो लाइन जा रही है उसको हम लाइन ऑफ साइट कहेंगे। खते बसीरत देखने वाले की नज़र जो कहेंगे हम। यहाँ से वो देख रहा है, किसको देख रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पर झंडा है, हिंदुस्तान का यहाँ पर झंडा है, इस झंडे को देख रहा है वो। ठीक है, तो झंडे को कैसे देखेंगे हम, तो ऊपर गर्दन जो होगी हमारी ऊपर जानिब होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वर है, मैं या आप, यहाँ से हम ऊपर जब जानिब देखते हैं तो इसको हम कहेंगे, इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, ज़ाविया इर्तिफा कहेंगे इसको हम। यहाँ जो ज़ाविया बनता है इसमें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये आपके पास ज़हन में रखिए, जो ज़ाविया यहाँ बनता है इसको हम ज़ाविया इर्तिफा कहेंगे। ज़ाविया इर्तिफा याद रखिए इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट ज़ाविया है ज़ाविया नशेब कहेंगे। इसको ज़ाविया फराज भी कहते हैं, ये भी याद रखिए। इस ज़ाविया को ज़ाविया फराज भी कहते हैं, लेकिन कम इस्तेमाल होता है। इसका अपोजिट जो होता है ज़ाविया फराज, नशेब का अपोजिट। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। नशेब नीचे की तरफ जाना है हमारे। ठीक है, नशेब के माने वही है कि नीचे की तरफ जाना है हमको। तो नीचे कैसे देखें, कोई चीज़ हम अगर इमारत पे खड़े हैं, किसी बिल्डिंग पे हम खड़े हैं और हमको देखना है नीचे हमारे दोस्त को आवाज़ देना, तो आवाज़ देंगे हम, तो ऊपर देख के देंगे क्या, नहीं, है ना। नीचे दोस्त खड़ा तो हमको नीचे देख कर बुलाएंगे उसको, ऊपर यहाँ खड़ा हूँ ऊपर आ जाओ बोलकर, है ना। तो उसको कैसे देखेंगे, किसको कौन सा ज़ाविया कहेंगे, इसको हम ज़ाविया नशेब कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। इसमें ज़हन में रखिए आप कि ये चीज़ आपके पास यहाँ ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा रहेगा, ये ऊपर की जानिब खड़ा है। जब भी ज़ाविया नशेब देखेंगे आप ऊपर, ये क्या था, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा था, जो मैं या आप या आपके दोस्त होंगे नीचे तरफ, यहाँ पर नीचे से ऊपर देख रहे थे हम। ठीक है, इस ज़ाविया कौन से ज़ाविया में, ज़ाविया इर्तिफा में। अब यहाँ क्या है, यहाँ आपका दोस्त खड़ा है और आपको आवाज़ दे रहा है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आप ही खड़े हैं यहाँ पर, ये किसी एक बिल्डिंग पे खड़ा है, आपका दोस्त यहाँ खड़ा है कि आपको आवाज़ दे रहा है ये इस बिल्डिंग पे। ठीक है, तो जब देखा गया दोस्त, तो ये हो गया आपके हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद लाइन ऑफ साइड, ऊपर से कैसे देखेगा आपका दोस्त, ऊपर खड़ा है कि नीचे देखेगा आपको, और जो उसकी नज़र हो जाएगी या गर्दन होगी हल्के से नीचे झुक जाएगी। ठीक है, उस झुकाव को क्या कहेंगे, ज़ाविया झुकाव भी कहेंगे और ज़ाविया नशेब भी कहेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन याद रखिए आप, क्योंकि आगे 11th में आपको फिर दोबारा पढ़ेंगे आप ये, तो इंग्लिश में भी ज़हन में रखिए आप, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे इसको हम। ठीक है, तो ये ज़ाविया यहाँ आएगा, तो यहाँ जो बनेगा ज़ाविया, इसको हम अल्टरनेट ज़ाविया, हम यहाँ पढ़े हैं इससे पहले, यहाँ जो ज़ाविया आएगा, अगर ये 60 का है
यहाँ 60 का तो भी 60 का होगा, 45 का तो 45 का होगा, 30 का तो 30 का होगा जाविया उसमें। तो हम क्या कहेंगे इसको, मुतबादिला जावे कहेंगे। मुतबादिला जावे कब लेंगे ये, जब जाविया नशेब हमारे पास आता है उस वक्त लेंगे। फराज में जरूरी नहीं है, या फिर कहेंगे इर्तिफा में जरूरी नहीं है, जावे इर्तिफा में इसको हमको जरूरत नहीं है। लेकिन मुतबादिला जावे कहीं में आएंगे, जब आप पढ़ेंगे जाविया नशेब, जब पढ़ेंगे आप उस वक्त यहाँ पर मुतबादिला जाविया आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये बुनियादी चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इस्तेमाल के लिए। नेक्स्ट इसमें कुछ और चीजें आपको याद दिलाना है, रिकॉल करना दोबारा आपको। जैसा इसमें निस्बत आपने पढ़ी है इससे पहले, साइन थीटा अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज है, कॉस थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज है, फिर लास्ट आपका टैन थीटा अपोजिट बाय एडजेसेंट। ये निस्बतें 3 इस्तेमाल होती हैं, और 3 भी इस्तेमाल होगी, लेकिन हमारे लिए आसान है कि हम तीनों की इस्तेमाल करें और आगे इसी को इस्तेमाल करते हैं, हम लिखेंगे आगे। ठीक है, फिर साथ ही साथ हमको जो जावे इस्तेमाल होंगे ये भी जावे हमारे पास 30, 45, 60, साइन कॉस टैन, जो निस्बतें हम पढ़ रहे हैं सबक का नाम भी वही हमारा, तो उस हिसाब से हम जाएंगे कि साइन 30 कितना है, साइन 45 और साइन 60। असल ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है इसमें तकरीबन हम देखेंगे अक्सर 50% टैन इस्तेमाल होता है, 25% ये इस्तेमाल होता है साइन। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लेंगे, टैन ज़्यादा इस्तेमाल, टैन 30 इस्तेमाल होता है, टैन। तो इसमें दोनों में थोड़ा फर्क देख ले, टैन 30 जो है 1/√3 है और ये √3 है। ठीक है, 1/√3, बाकी तो बहुत आसान है, आपको आसानी से जहन में आएगा आपके। तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिए आप। चलिए अब देखेंगे कुछ चीज़ें इसी से जुड़े हुए। देखिए पहला है, यहाँ पर बिल्डिंग देख रहे हैं आप, बिल्डिंग से कोई ऑब्जेक्ट नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये आपकी फिगर सामने है, बिल्डिंग से कोई ऑब्जेक्ट देख, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपके पास। जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं एक ही मुसल्लिस आपको इस्तेमाल करना है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पर कि जो बिल्डिंग है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है या कुछ चीज़ है आप वहाँ देख रहे हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनेगा, ये बन रहा है आपके पास बिल्डिंग के पास से, एक शक्ल में हो गया। दूसरी शक्ल जब देखेंगे आप, ये एक दीवार से लगी हुई सीढ़ी है जो हमारी ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, ये सीढ़ी हो या फिर आप जो स्टेज बना रहे हैं घरों में वो भी सीढ़ी या एलिवेटर कहेंगे वो भी हम बना रहे हैं, तो ये भी जो है हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ होता है, ये भी आपके सवालात में आएंगे। और इसको कैसे मालूम करेंगे कि बाज़ वक़्त होता है कि आपको सीढ़ी की लंबाई कितनी मालूम कर बोलता है, फिर सीढ़ी जहाँ लगी है उतना हाइट, दीवार की हाइट कितनी होगी वो मालूम कर बोलता है, या फिर सीढ़ी से दीवार का फासला मालूम कर बोलता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है डायग्राम हमारे पास, पतंग उड़ाना है। ठीक है, अक्सर आप उड़ाते हैं, बहुत शौक से उड़ाते हैं आप लोग कि पतंग, तो पतंग का जो डोर कहेंगे, स्ट्रिंग जो कहेंगे इसको हम, जो डोर होगी उसकी लंबाई कभी पूछ सकता है, कभी पतंग कितनी हाइट पे है वो पूछ सकता है आपको, और पतंग और अगर फासला दिया गया उसका तो आपको कभी कभी जाविया पूछ सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, पतंग के ताल्लुक से। फिर कभी हो सकता है कि किसी वजह से झाड़ टूट जाए, हवा के ज़ोर से हो सकता है, या कोई गिराया हो सकता है, तो उस वक्त भी आपको झाड़ की लंबाई या ऊंचाई कितनी है ये मालूम करने के पूछता है, या फिर अब जो झाड़ जो दरख्त बचा हुआ है वो कितने फासले पर बाकी है, या फिर कभी पूछ सकते हैं कितना झाड़ टूट गया है। ठीक है, ये तीनों भी सवाल आपको पूछ सकते हैं। फिर साथ ही साथ 2 चीज़ें इसमें है, फिर आपके पास ये टावर है, आपके पास ये टावर और ये बिल्डिंग है, कभी पूछ सकता है कि टावर से बिल्डिंग का इर्तिफा देगा, फिर बिल्डिंग से ये टावर का आपको देगा आपको, तो ये सवाल आपको पूछेंगे। ये तमाम चीज़ें आपको, ये हम सबको, आपको हमको ये डेली लाइफ से मिलते जुलते अक्सर हमने देखा है इन चीज़ों को। ठीक है, अब आइए इनसे जुड़े हुए सवाल देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 23.2, पहला सवाल है, एक सीढ़ी, देखिए सीढ़ी आ गया यहाँ पर, जो मैंने बताया आपको, एक सीढ़ी जो दीवार से लगी खड़ी है जमीन से 60 का जाविया बनाती है। सीढ़ी है जो दीवार से लगी खड़ी है और 60 का जाविया बनाती है। सीढ़ी का पाया, पाया मतलब जहां पैर होता है उसका, सीढ़ी का जो पैर होता है उसको हम सीढ़ी का पाया कहते हैं। पाया दीवार से 3 मीटर के फासले पर है, जो पाया है दीवार से कितने मीटर के फासले पर, 3 मीटर, शक्ल में बताऊंगा आपको मैं। तो सीढ़ी की लंबाई मालूम करना, सीढ़ी कितनी लंबी है वो हमको इसे मालूम करना है। आइए देखते हैं इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने सीढ़ी उतारी है साथ में, ये तो डेली लाइफ हम देखेंगे। यहाँ सीढ़ी हमने लिया, ये सीढ़ी है हमारी, और ये 3 मीटर ये है दीवार की, क्या बोला गया सवाल में, सीढ़ी का पाया दीवार से, सीढ़ी का पाया, ये पाया है सीढ़ी का और ये दीवार से 3 मीटर के फासले पर है।
ये आपके सवाल में देगा। फिर 60 दर्जे का जाविया बनाता है, जब दोनों ये मिलते हैं तो ये 60 डिग्री का, ये CD और यहाँ से जो फासला ले रहे हैं ये 60 डिग्री यहाँ पर बनाएगा, 60 दर्जे बनाएगा। तो मालूम क्या करना है, CD की लंबाई, CD कितनी लंबी है ये हमको मालूम करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। यहाँ देखना है कि कौन सी निस्बत इस्तेमाल होती है, साइन इस्तेमाल होगा, ये कॉस होगा या फिर टैन होगा। तो इसके ये कैसे मालूम करेंगे, ये कैसे मालूम करेंगे, देख लीजिए जो हमको दिया है पहले देखना है क्या दिया है और क्या मालूम करना है, दो चीजें हमको जरूरी है। ठीक है, क्या दिया है क्या मालूम करना है। अब देख लीजिए हमको दिया है, अगर हम यहाँ थीटा इसको लेते हैं तो ये होगा एडजेसेंट और ये होगा हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज किसकी निस्बत है, जी वेरी गुड, सही कहा आपने, कॉस की है, कॉस की निस्बत एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज है, तो हमको कॉस इस्तेमाल करना है, साइन टैन इसमें नहीं इस्तेमाल होगा, क्योंकि साइन की जो निस्बत है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज है और टैन की निस्बत जो है एडजेसेंट बाय अपोजिट बाय एडजेसेंट हमारे पास। तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज हमको चाहिए तो इस हिसाब से हम इसको लेंगे, कॉस इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। तो इनको देखते हुए लेना, आपको जो दिया गया है उसको देखते हुए, कौन सा जिला आपको दिया गया है उसको देखते हुए आपको लेना है। चलिए देखते हैं हम, बिल्कुल आसान है, समझ गए तो बहुत ही आसानी से हम इसको बना सकते हैं। और सवाल एक लाजिमन सवाल आपको 3 मार्क्स से पूछता ही है। आइए देखते हैं, देखिए ये हमको दिया गया CD हमने लिया है AC और BC 3 मीटर हमारे पास है। उसके बाद मुसल्लिस ABC ले रहे हैं, हमने नाम दिया मुसल्लिस का ABC, जिसमें थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। जैसे बताया था मैं आपको कि यहाँ पर कॉस इस्तेमाल करें एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट की कीमत भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, या फिर अल्फाबेट लिख सकते हैं। हम कीमत लिखेंगे क्योंकि 2 मार्क्स पे 3 मार्क्स पूछता है, तो डायरेक्ट हम कीमत पे जाएंगे हम। तो कॉस 60 कितना है जी बताइए, कॉस 60 जी सही कहा आपने कि 1/2 कॉस 60 है। फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, AC 1 AC होगा, 2 तिया 6। तो यहाँ जो CD की लंबाई आपके पास है वो है 6 मीटर। यहाँ जो हमको मालूम करना था CD की लंबाई ये हो गई 6 मीटर। बिल्कुल आसान है, लिख लें इसको आप। अगला सवाल देखेंगे हम, शक्ल सिर्फ ये उतारे आप, ठीक है, इसमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल उतारे बस काफी है, उसको उतारने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपके जहन में रहने के लिए मैंने उसको लाया है। तो शक्ल जो दी गई है राइट एंगल ट्रायंगल को उतारे बस आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल हमारे पास, एक नुक्ता है, एक नुक्ता है, कहां दिया गया आगे देखेंगे। टावर के खैदा, खैदा मतलब नीचे हिस्सा, बेस जिसको कहेंगे हम, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं बेस, खैदा नीचे हिस्से को, खैदे से 50 मीटर के फासले पर क्या है, नुक्ता है। एक नुक्ता है जो टावर के बेस से 50 मीटर के फासले पर है। ये टावर है आपके पास, जो भी टावर होगा ये टावर है आपके पास। इस टावर से जो नुक्ता है आपका 50 मीटर के फासले पर है। अब आगे देखें, एक मुशाहिद, मुशाहिद है ना देखने वाला, ठीक है, की चोटी, टावर की चोटी, टावर की चोटी का इर्तिफा कितना बता रहा है, 60 नापता है, 60 डिग्री नापता है। तो टावर की ऊंचाई मालूम है, टावर कितना ऊंचा है मालूम करना है। दो चीजें आ गई फिर इसमें, आइए देखते हैं शक्ल हम कैसे उतारेंगे इसकी। शक्ल है, अब मैंने यहाँ पे इफिल टावर लिया है ताकि आपको समझ में आना बोलकर, इफिल टावर राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया है, तो शक्ल आप ये उतारना है। तो इफिल टावर उतारते बैठेंगे वक्त चला जाएगा आप इसमें, ये शक्ल बनाना है आपको राइट एंगल ट्रायंगल की। तो इसमें जब देख सकते हैं आप, इसमें एक तो चीज़ हमने टावर लिया है, यहाँ पर भी ये टावर है हमारा, इफिल टावर हमने लिया है, तो ये हिस्सा इसका टावर हो गया है। और जो फासला बताया गया था 50 मीटर, टावर के पाए से ये 50 मीटर का फासला हो गया है, और थीटा हमको 60 डिग्री दिया है। तो तीन ही चीजें हमने ला ली हैं, क्या मालूम करना वो भी ला लिया और ये भी ला लिया। अब इसमें ये देखना है कि कौन सी निस्बत हमको इस तीनों में से इस्तेमाल करना है। तो पहले ये देख लें कि थीटा कहाँ पर, ये थीटा है, इससे मुकाबिल में अपोजिट और ये एडजेसेंट। अपोजिट पे एडजेसेंट किसकी निस्बत है, तीनों में से साइन कॉस टैन में से, जी सही कहा आपने कि टैन की निस्बत है अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो हम टैन यहाँ पर इस्तेमाल करें, इससे पहले हमने कॉस इस्तेमाल किया था क्योंकि वहां पर एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज दिया गया था। अभी हम टैन इस्तेमाल करेंगे, अपोजिट और एडजेसेंट हमको यहाँ पर लेना है। आइए देखते हैं अभी इसको, शक्ल में यहाँ पर दी गई है और मुसल्लिस ABC है। ABC इसलिए ले रहे हैं कि हमको आसानी होती है, फिसागोरस के जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ABC पे ही मुनस्सिर है, तो हम ABC इसीलिए ले रहे हैं हम। नेक्स्ट इसमें टैन लेंगे, अपोजिट बाय एडजेसेंट। इसमें अपोजिट क्या है हमारे पास, टावर है AB और BC हमारे पास 50 है,
ये हो गया √3 किसका, tan 60 यहाँ पर √3 कीमत है। जब टेबल में देखेंगे आप तो AB/50 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 50√3। अब यहाँ 50√3 तो नहीं बोलना आता ना हमको, क्या टावर की ऊंचाई कितनी है वो तो 50√3, ये क्या बोल रहे हैं। तो इसको क्या करना है, जब भी √3 या √2 आए आप अक्सर क्या करना 1.141 लेना है, और √3 के लिए 1.73, कम से कम इतना तो लेना है। वैसे आप रूट के अगर निकालेंगे तो और ज़्यादा है, लेकिन कम से कम डेसिमल के बाद तो 2 नुकात लेना, ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में और एग्जैक्ट वैल्यू बोलने में आसानी। जैसे 50 है वापस वो एग्जैक्ट होगी वैल्यू, हाँ 56 है, 60 है, 70 है, ये एग्जैक्ट वैल्यू। 50√3 आपकी हाइट क्या है बोले तो क्या बोलेंगे, 2 फीट √10 बोलेंगे क्या, नहीं बोल सकते ना। आप बोलेंगे मेरी हाइट 3 फीट है, 5 फीट है, या फिर 6 फीट है, ये बोलेंगे हम ये थोड़े बोलेंगे कि आपकी हाइट कितनी है बोले तो 2 फीट 2√10, या फिर 2 कहेंगे 2√36। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6, तो 6 2 12 फीट की हाइट है आपकी। तो ऐसे थोड़े होगा, हम डायरेक्ट बताएंगे। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, जो टावर की ऊंचाई है हमको एग्जैक्ट वैल्यू बताना है। डेसिमल में लिखिए आप परवाह नहीं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू √3 की कीमत यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। √3 की कीमत क्या है 1.73, 50 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 86.5, यानी 86.5 मीटर का जो टावर है हमारा, 86.5 मीटर का। अब हम कहेंगे 50√3 बोले तो नहीं मालूम होता, ना आपको मालूम होता ना हमको मालूम होगा, तो उसको हमको इसका रूट निकाल देना, वहां से इसका रूट निकालते हुए उसकी वैल्यू लिखना है। तो वैल्यू आपको खास 2 इस्तेमाल होता है, √2 और √3 इस्तेमाल होता है अक्सर इसमें। तो √3 की वैल्यू वापस 1.73 ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कीजिए 86.5 मीटर। किताब में छोड़ दीजिए, उस किताब में अगर 50√3 नहीं देखेंगे हम इसको, हमको डेली लाइफ में इस्तेमाल करना है। कोई अगर पूछता है तो आप नहीं पूछ पाएंगे फिर, तो इसलिए √3 कीमत क्या 1.73 लेते हुए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको लिख लें। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 इसमें। फिर यहाँ पर टावर है, दोबारा देखें सवाल अच्छे से पढ़ें, खास तौर से आप। टावर के ऊपरी हिस्से का ज़ाविया इर्तिफा एक नुक्ते से, थोड़ा गोल गोल घुमा के दे रहा है, कभी स्ट्रेट पूछ रहा है सवाल, कभी यहाँ देखो गोल घुमा के पूछा है। एक टावर के ऊपरी हिस्से का ज़ाविया इर्तिफा एक नुक्ते से डायरेक्ट नहीं पूछा गया आपके यहाँ पर, वही सवाल है, गोल घुमा के पूछ रहा बस। तो नुक्ते से जो कायदे से 150 मीटर है, कायदा बेस पर है, 30 डिग्री का ज़ाविया बनाता है। आपके किताब में जो है टावर की ऊंचाई नहीं लिखा है, आप लिख लें इसको। क्या मालूम करना आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ है तो इसको नोट कर लें आप, आगे किताब में भी लिख लें, कॉपी में लिख लें कि टावर की ऊंचाई यहाँ मालूम करना है। ठीक है, आइए देखते हैं डायग्राम। देखिए असल से डायग्राम बनाना है आपको। ये टावर हमने ले लिया यहाँ पर, ये इसका टावर हमारा। फिर बताया गया है कि कायदे से 150 मीटर के फासले पे थीटा भी दिया गया है, जैसे पिछला सवाल था वही यहाँ पर हमको इस्तेमाल करना फिर से। तो यहाँ पर क्या आपके पास ये है एडजेसेंट और ये है अपोजिट, है ना। थीटा यहाँ पर, थीटा को देख के हम आसानी से ले सकते हैं। अपोजिट एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज तो नहीं पूछा गया है, ठीक है। उस नुक्ते से टावर की चोटी का फासला नहीं पूछा गया है। इस नुक्ते से टावर की चोटी का फासला पूछता तो हम लिखते थे वहां पर, हाइपोटेन्यूज इस्तेमाल करते थे। तो हाइपोटेन्यूज इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपोजिट पे एडजेसेंट इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम, और टैन जो निस्बत हम उसको लेंगे इसमें। आइए देखते हैं, अभी जो दिया गया हम उसको ले लेंगे। पहले शक्ल में BC 150 मीटर है और AB जो है टावर की ऊंचाई है। मुसलिस ABC में थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है। यहाँ भी हम टैन लेंगे, टैन अपोजिट पे एडजेसेंट होगा। अपोजिट की जो कीमत है वापस थीटा की 30 डिग्री है। AB और AC हम ले रहे हैं जैसे बताया गया, तो टैन 30 1/√3 है, और AB की कीमत मालूम करना, चूंकि ये आपके पास क्या है टावर है आपके पास, और ये BC जो आपके 150 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 150/3 होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर RF ले रहे हैं। आप जानते हैं सेकंड चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, अगर नसब नुमा में गैर नातिक अदद आता है तो हम इसको RF से हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। लिखते हुए हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे रूट से, इसीलिए मैंने यहाँ पर RF लिखा है। AB तो √3 होगा, √² ऑफ 9 3 होगा। अब यहाँ हम तकसीम करेंगे इसको, 3 1 जा 3 5 जा 50√3 आएगा। जो पहले पिछला सवाल था वैसे ही 50√3 आया। फिर √3 कीमत जानते हैं 1.73, वो रखेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई करते हुए टावर की ऊंचाई मालूम है। तो फिर वहाँ पर जवाब वही आया, टावर की ऊंचाई मसावी
86.5 मीटर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 4 देखिए, एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है। देखिए पतंग आ गया अभी आपके पास, बहुत शौक है ना आप लोगों को पतंग उड़ाने का, लेकिन एहतियात से उड़ाएं। उड़ाना अभी तो एहतियात होता है, उड़ाएं और हो सके तो घरों से थोड़ा सा दूर जाके उड़ाएं। बिल्कुल उड़ाएं, मना नहीं कर रहे हैं कोई भी इससे, लेकिन एहतियात से, ठीक है। तो पतंग की डोर जो है 100 मीटर लंबी है, सतह जमीन से नहीं, बिल्कुल जमीन से, जैसे इसमें सवाल में बताया गया, छत से नहीं कहा गया है, जमीन से, सतह जमीन से 60 का ज़ाविया बनाती है। पतंग की ऊंचाई मालूम करना, कितनी ऊंची पतंग उड़ रही है मालूम करना है। अगर डोल में कोई ढील नहीं है, बोलते ना ढील छोड़ो, बोलते हैं अगर कहीं पेंच लड़ा रहे हम एक दूसरे से, पेंच लड़ा रहे हैं तो उस वक्त क्या बोलते हैं, ढील छोड़ो तो उसकी पतंग कट जाएगी बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, ढील नहीं है, बिल्कुल जो है बाज औक़ात अल्फाज समाज बिल्कुल तने हुआ है, तागा या फिर डोल तन गई है, सीधी है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ढील नहीं है, बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है एकदम। तो हम यहाँ पर देख लेंगे, हम अभी पतंग देख लीजिए आप। उसके बाद फिर हम यहाँ लिए हैं, ये ऊंचाई है पतंग की और पतंग की डोर है, ये 100 मीटर जो कहा गया हमको पतंग की डोर है, और ये पतंग की ऊंचाई हमको मालूम करना है। अब इसमें देखिए आप, यहाँ थीटा है ना, तो ये एडजस्टमेंट होगा, इसकी जरूरत नहीं है हमको। अपोजिट और ये हाइपोटेनस, अपोजिट और हाइपोटेनस किसकी निस्बत है जी, वेरी गुड, साइन। साइन, तो यहाँ पर हम साइन इस्तेमाल करेंगे और हम जो पूछा गया हमको सवाल में पतंग की ऊंचाई वो मालूम करेंगे। देखिए शक्ल में पतंग की डोर 100 मीटर है और पतंग की ऊंचाई ए बी हमको मालूम करना है। शक्ल ए बी, ट्राइंगल ए बी सी में 60 डिग्री है, साइन हमने इस्तेमाल किया है, अपोजिट पे हाइपोटेनस, साइन 60 डिग्री, हाइपोटेनस हमारे पास है 100 मीटर, साइन 60 हमारे पास है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं आप। यहाँ पे कैंसिल करने से आपके पास ये मिला है 250 यहाँ कैंसिल हो आपको 250, तो 50 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 50 √3 आया, 50 से फिर √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 पॉइंट, फिर जवाब वही आया है 86.15, 86.5। पतंग की जो ऊंचाई है, जो हाइट है, यहाँ से जो ऊंची उड़ रही है पतंग यहाँ पर, यह है 86.5 मीटर पर पतंग उड़ रही है, ठीक है। हाँ चलिए इसको नोट कर लीजिए, लिख लें इसको। सवाल नंबर 5 आपके लिए होमवर्क रहेगा। सवाल नंबर 6 देखिए, इसी नोयत का सवाल है इसलिए मैं आपको होमवर्क दिया हूँ। सवाल नंबर 6 देखिए, एक टावर की ऊंचाई 100√3 मीटर है, उफ़क़ी मस्तवी में टावर के पाए से 100 मीटर के फासले पर वाक़ किसी नुक्ते से टावर का ज़ाविया इर्तिफ़ा मालूम कीजिए। देखिए क्या बोला गया है, टावर की ऊंचाई हमको दिया है 100√3 मीटर, उफ़क़ी मतलब ये सीधा होता है, टावर के पाए से जो फासला है, नुक्ता वहाँ पर है, उस नुक्ते से, ये पहले क्या दिया है, टावर की ऊंचाई दिया है ये 100√3, पाए से और एक नुक्ता कहीं एक जगह है, ये दोनों का फासला देखेंगे तो 100 मीटर हमको दिया गया है। तो क्या मालूम करना है, इसमें जब मिला देंगे इसको, ये थीटा आपको मालूम करना है। अब तक थीटा नहीं पूछा गया था, है ना, कहीं लंबाई पूछ, कहीं डोर की लंबाई या सीढ़ी की लंबाई पूछी गई है, कहीं टावर की ऊंचाई पूछी गई है आपको, और यहाँ पर पूछा गया आपको ज़ाविया कितना होगा, ज़ाविया इर्तिफ़ा कितना होगा, आपके यहाँ पर पूछा गया है। आइए देखते हैं, डायग्राम देखेंगे पहले हम। देखिए शक्ल में आपको दिया गया BC 100 मीटर, और ये है डायग्राम हमारे पास है, टावर है हमारे पास, और हमने यहाँ पर ले लिया 100√3 और ये 100 ज़ाविया इर्तिफ़ा। तो इसमें आप जब देखेंगे आप, ये दोनों कहाँ पे है, अगर हम C को थीटा बनाते थोड़ी देर के लिए, ये एडजेसेंट होगा और ये अपोजिट होगा, ठीक है। एडजेसेंट और अपोजिट हमको लेना है, तो किसकी निस्बत है एडजेसेंट अपोजिट, जी बिल्कुल सही कहा आपने कि वो टैन की निस्बत है। तो यहाँ हम टैन इस्तेमाल करेंगे, टैन अपोजिट पे एडजेसेंट, अपोजिट हमारे पास 100√3 है और एडजेसेंट 100 हमारे पास है, दोनों 100 कैंसिल हो जाएंगे, √3, टैन में √3 कहाँ आता है, जी सही कहा आपने, टैन 60 डिग्री हो जो होगा √3 होगा। तब यहाँ दोनों टैन चले जाएंगे, थीटा की जगह पे क्या है 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, जो ज़ाविया इर्तिफ़ा पूछा गया हमको वो है 60 डिग्री। इसमें सवाल में पूछा गया है ज़ाविया इर्तिफ़ा 60 दर्जे है, यहाँ पर 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद 7th। देखिए एक दरख्त
की ऊंचाई 12 मीटर है। ये दरख्त तेज हवा की वजह से इस तरह टूट गया है कि इसकी चोटी जमीन को 60 के ज़ावे पर छू रही है। ये दरख्त जमीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा हुआ है। देखिए दरख्त हमारे पास है, एक मिसाल मैं यहाँ पर दिया हूँ, ये हिस्सा आपका दरख्त का जो है टूट गया है, यहाँ से टूटने के बाद जमीन पर छू रहा है, ये जमीन पर छू रहा है। जब छूता है तो इसका जाविया जो इर्तिफा बोला गया है इसमें 60, यहाँ पर जैसे लिखा हूँ मैं, ये 60 डिग्री का है। तो क्या पूछा गया है कि ये दरख्त जमीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा है, कहाँ से टूटा है, किस हिस्से से, तो ये हमको लेना है। ठीक है, अब हम मुकम्मल यहाँ लेंगे इसको शक्ल, क्योंकि दरख्त यहाँ तक था पूरा, ये दरख्त इतना था हमारे पास, वहाँ से टूट गया है। वो टूटने के बाद देखेंगे हम, ये ज़मीन से हिस्सा छू रहा है इसकी चोटी, तो छूने के बाद ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है, क्या ये दोनों मसावी होते हैं या नहीं होते हैं? जी नहीं होते हैं। देख लीजिए एक मरतबा, ये हिस्सा ऊपर था बिल्कुल सीधा ऐसा था, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ से टूट कर गिर गया है। क्या ये हिस्सा और यहाँ से ये हिस्सा, क्या दोनों मसावी होते हैं या नहीं होते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये दोनों मसावी होते हैं। ये हिस्सा जो टूट गया है, क्योंकि वही हिस्सा टूटा ना, वहाँ जो टूट गया है वही हिस्सा टूट गया है, तो हमने उसी को यहाँ पर लिया है। अलग हिस्सा हम नहीं ला रहे हैं, किसी और का हिस्सा नहीं ला रहे हैं कि फिर काट दिए, फिर उसके बाद छोटे टुकड़े कर दिए, नहीं लाए हैं। जितना हिस्सा टूट गया उसी को हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हिस्सा, ये दोनों मसावी होंगे। कौन सा? AC और AD, ये दोनों मसावी रहेंगे आपके पास। आगे देखिए यहाँ पर कैसे मसावी हो सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, इसमें हमने इसको AB को X दिया, क्योंकि मुकम्मल नहीं दिया हमको। 12 मीटर का जो दरख्त दिया उसको हमने यहाँ लिखा है, दरख्त की ऊंचाई 12 मीटर है, और AB जो लेना हमको मालूम करना है, AB दरख्त ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा है, X की वैल्यू यहाँ पर मालूम करना हमको। आइए देखते हैं। तो AB को हमने X फर्ज किया है, फिर जो AD है उसको हमने 12 में से हम X निकाल देंगे, तो AC और AB दोनों मसावी हो जाएंगे। अभी जैसे बताया मैं आपको, AD और AC। नेक्स्ट मुसल्लिस लेंगे, क्योंकि दो हिस्से होंगे इसमें, एक तो हिस्सा टूटा हुआ है या फिर नीचे का, किसी एक को मालूम करेंगे और मुकम्मल में से हम माइनस कर देंगे हम इसको। साइन लेंगे यहाँ पर, साइन थीटा अपोजिट बाय हाइपोटेनस, साइन 60 डिग्री, x डिवाइडेड बाय 12 माइनस x, साइन 60 √3 होगा हमारे पास। इसके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद हमको यहाँ से होगा 12 √3 माइनस √3x। नेक्स्ट हिस्से में देखेंगे इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए। तो एक तरफ हम क्या करें, x के जो वेरिएबल हमने वेरिएबल्स एक तरफ ले लिए हैं, कॉमन x हो गया इसमें 12 √3 जैसे कि वैसा, यहाँ पर हम इसको डिवाइड में ले रहे हैं। और इसके बाद यहाँ जब देखेंगे तो ये दो रुकनी स्मात बने हैं, तो दो रुकनी स्मात क्या होगा, RF प्लस है माइनस यहाँ इस्तेमाल किया, दो रुकनी का स्मात हमने लिया यहाँ पर, RF हमने इस्तेमाल किया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, 12 to the 24 √3, इसके बाद 12 जैसे कि वैसा √3 into √3 √9 भी लिखिए आप, या फिर √3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आगे देखिए 24 माइनस 36 √3 को निकाल लेंगे यहाँ से हम, 1.73 वैल्यू है इसकी, मल्टीप्लाई जब करेंगे हमको 41.52 हासिल होगा, और माइनस 36 करते हैं तो x इक्वल्स टू 5.52। जो AB की कीमत हमको पूछा गया था, दरख्त जमीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा हुआ है, 5.5 मीटर पे। कुल जो लंबाई है इसकी दरख्त की, या ऊंचाई कहेंगे, वो 12 मीटर थी, और कहाँ से टूटा है, 5.5 मीटर की जगह से दरख्त टूटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लास्ट क्वेश्चन आज इस क्लास का 8वां सवाल देखिए। एक दरख्त आंधी में इस तरह टूट जाता है कि इसकी चोटी दरख्त से 10 मीटर के उफ़क़ी फासले पर ज़मीन को छूती है और ज़मीन के साथ 45 डिग्री का ज़ाविया बनाती है। दरख्त की ऊंचाई, इससे पहले सवाल में था कि दरख्त की ऊंचाई दी गई थी और उसको हमने जहाँ से टूटा हुआ था वो हमने मालूम किया। यहाँ पर क्या आपके पास कि यहाँ पर खुला कहा गया आपको कि उफ़क़ी तौर पर फासला दिया गया और दरख्त की ऊंचाई आपको मालूम करना। देखिए इसमें वही शक्ल होगी, टूट गया है वो, तो इसका फासला दिया हमको कितना है, 10 मीटर। यहाँ मैंने जो लिखा है यहाँ पर 10 मीटर है, तो पूरी दरख्त की ऊंचाई हमको मालूम करना। आइए देखते हैं कैसे मालूम करेंगे। शक्ल में B से हमारे पास है 10 मीटर और DB दरख्त की ऊंचाई मालूम करना है। AC और D अभी समझाया था मैं आपको, क्योंकि वो हिस्सा जो टूट गया है वही AD भी है और AC भी है। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पर लिया, दोनों मसावी है। पहले मुसल्लिस ले रहे हैं ABC में, इसमें ले रहे थीटा हमारे पास 45 है, टाइन थीटा हमारे पास होगा 1, तो AB की जो कीमत होगी वो हो गया 10। AB यानी एक हिस्सा हमको मिल गया है, दरख्त का जो हिस्सा है, दो हिस्सा हमारे पास, एक है जो बाकी ये 10 मीटर का हो गया है,
और एक ये टूटा हुआ है, या फिर इसको भी ले सकते हैं आप, टूटा हुआ, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो आपको जवाब यहाँ पर मुकम्मल मिल जाएगा। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट। इसमें मुसल्लिस ABC में फिर से tan यहाँ पे फिर थीटा 45 है, यहाँ हम कॉस ले रहे हैं क्योंकि हमको अभी क्या लेना है, हाइपोटेन्यूज इस्तेमाल करना है। एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज ले रहे हैं, एडजेसेंट 10 हमारे पास है, और cos 45 1/√2, सही कहा आपने। AC इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√2, उसके बाद इसकी वैल्यू लिखेंगे 1.41, जैसे मैंने आपको बताया था √2 के लिए 1.41 लेंगे और √3 के 1.73 हम इस्तेमाल करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.1 मीटर कितना होगा। AC हमने पहले लिखा था AC और D दोनों मसावी हैं, तो AC भी मिल गया, यानी AD मिल गया, A भी मिल गया हमको, तो D भी हमको मालूम करना है। आप क्या करना है, नीचे लिखना है, अभी जो हिस्सा आ रहा है दो पार्टीशन करने के बाद फिर नीचे लिखना है, मैं सब बताऊंगा आपको। मैं अब क्या करना है हमको, दरख्त की ऊंचाई जैसे यहाँ लिखा हो ना, बिल्कुल ऐसे ही दरख्त की ऊंचाई हमारे पास क्या है, D भी मुकम्मल है हमारे पास, ये D भी गई है फिर BD गई है, ऊपर से नीचे तक आना है। तो इसमें कौन से दो अल्फाबेट, एक है AD आ रहा है और एक है AB। AD की कीमत 14.1 है और AB की कीमत 10 है, दोनों को हम प्लस करेंगे तो 24.1 मीटर। तो मुकम्मल जो दरख्त की ऊंचाई हमारे पास है 24.1 मीटर। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे और सवाल, इससे जिंदगी से जुड़े हुए बहुत से सवाल हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, उसको हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।